पूर्णिया के डगरवा प्रखंड के गोविंदपुर मध्य विद्यालय स्कूल में शौच करने के लिए शौचालय नहीं, जिसके कारण शिक्षक से लेकर छात्र छात्राएं को स्कूल से बाहर खेतों में जाना पड़ता है। वही 2 रोज पहले की घटना है, जब शिक्षिका शौच करने के लिए पटवन के खेत में जा रहे थे। उसी वक्त पंचायत के सरपंच रईस आलम ने मैडम से सवाल किया कि मैडम, आप शौच करने के लिए बाहर खेतों में क्यों जा रहे हैं? तो मैडम ने सरपंच साहब को ही गाली गलौज करने लगे और पूछे कि आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले। जब पंचायत के मुखिया संघ अध्यक्ष शमशाद आलम और पूर्व जिला परिषद जफर आलम ने जब स्कूल में जाकर देखा तो स्कूल की हालत बद से बदतर बनी हुई थी। प्रधानाध्यापक से बात किया कि स्कूल में शौचालय साफ सफाई क्यों नहीं है, तो उसने साफ कहा कि शौचालय स्कूल में कौन साफ करेगा। वही मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम ने बताया कि इस स्कूल के जितने भी फंड आते हैं, स्कूल के अध्यापक से लेकर टीचर तक बंदर बांट करके खा लेते हैं। आखिर साफ सफाई थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वही रसोई सेट भी स्कूल में नहीं रहने के कारण खुले आसमान में रसोई खाना बनाकर छात्र एवं छात्राओं को परोसा जाता है। आखिर खाने में कीड़ा मकोड़ा कुछ भी जा सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बच्चों की भविष्य इसी तरह से अंधकार में चलता रहेगा? जिस तरह से खुले आसमान के नीचे खाना बनता है और बच्चों को वही खाना परोसा जाता है, और अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह का अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन सारे सवाल का जवाब देने के लिए मैडम तैयार नहीं थी। स्कूल के बद से बदतर स्थिति को देखने के लिए स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी फुर्सत नहीं कि वो जाकर स्कूल का मुआयना करें कि आखिर इस तरह से स्कूल क्यों चल रहा है। क्या स्कूल में मेंटेनेंस के नाम पर आने वाली राशि का सही जगह पर उपयोग हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी उनको देखना चाहिए। लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो विद्यालय में जाकर के कम से कम ये देखें कि स्कूल की हालात इतनी खराब क्यों हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वही मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम ने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से मांग की कि स्कूल की जांच कराई जाए, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख करके यही लगता है कि जिला पदाधिकारी निश्चित रूप से इस पर जांच कराएंगे और दोषी पदाधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। वही एचबी स्मार्ट 24 न्यूज के लिए 22 अनुमंडल से वाजिद आलम की खास रिपोर्ट। जिससे स्वच्छ के लिए बाहर लोग जाते हैं, कहा ऐसा क्यों? मध्य विद्यालय में ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्कूल में शौचालय है, आप देखे होंगे स्कूल से पूरब जानिब शौचालय है। वो भी 1 यूनिट नहीं है, 2 यूनिट शौचालय है। सरकार शौचालय बना दिया, राशि दिया, शौचालय बन गया। उसका देख रेख पठन पाठन का काम वह स्कूल के प्रिंसिपल का है। अब आप देखिए कि शौचालय इतनी गंदा है, इतना गंदा है, और इस स्कूल में खुद महिला टीचर है, शिक्षिका है। ये मध्य विद्यालय है और यहाँ पर महिला शिक्षिका है, बल्कि 1 नहीं 2 है। और अफसोस के साथ अभी जो हमको सरपंच साहब सुनाए कि शिक्षिका ही पाट का खेत जा रही थी शौच करने के लिए, और उसको मना करने पर सरपंच को, स्थानीय सरपंच को गाली गलौज किया, उन्होंने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया। और बताइए, अभी यहाँ पर 250 बड़ी बच्चियाँ का एडमिशन है और ये स्कूल परमानेंट चल रहा है। अब ये प्रिंसिपल को भी मैंने पूछा कि बच्चियाँ कहाँ जाती है शौचालय करने के लिए, बोला हम क्या करें, शौचालय गंदा है, गंदा कर देती है। तो आप शौचालय गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो ये लोग शौचालय को सही नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी बच्चियाँ, यहाँ की शिक्षिका है, जो महिला शिक्षिका है, अब महिला शिक्षिका आज कई साल से पाट का खेत जाती है, मतलब जो है शौच करने के लिए। तो यहाँ की बच्चियाँ का क्या हाल होगी, कहाँ जाएगी, उसका क्या बताइए, क्या इंतजाम है? तो अब इस चीज़ को जब प्रिंसिपल को पूछते हैं तो बोलता है कि गंदा कर देती है, हम क्या करेंगे। अभी खाना, अब किचन सेट, बताइए कि जहाँ किचन सेट नहीं है तो वहाँ स्कूल को वहाँ खाना बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का बात है, उसका भविष्य का बात है। गाइडलाइन है सरकार का कि किचन सेट के बगैर खाना नहीं बनना चाहिए। और ये कभी खाना इस घर में बनवाती है, कभी बाहर बनवाती है, कभी बरामदे में बनवाती है, खाना बनवाते हैं ये लोग। जो अभी उनको जो पूछा गया, जो बावर्चन है, तो उनका कहना है कि कभी बोलता है कि इस रूम में बना दो, कभी बाहर बना दो, कभी वहाँ बना दो। तो ये स्कूल है, ये लोग स्कूल चला रहे हैं कि सरकार का तनख्वाह ले रहे हैं कि इनको मजाक बना के रखे हैं? ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है और ये जांच का विषय है। तो हम तो स्थानीय जिला प्रशासन से मांग करेंगे, खास करके डीएम साहब से,
और ये जो प्रखंड बीओ है उनसे हमारा मांग है कि इसको जांच करके इसका तुरंत रिपोर्ट करें कि आखिर इतना व्यवस्थित स्कूल है, किसी तरह का कोई घटना घट सकती है। जिस तरह से महिला और बच्चियां पार्क चला रहे हैं कि सरकार का तनख्वाह ले रहे हैं कि इनको मजाक बना के रखे हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है और ये जांच का विषय है। तो हम तो स्थानीय जिला प्रशासन से मांग करेंगे, खास करके डीएम साहब से, और जो प्रखंड बीओ है उनसे हमारा मांग है कि इसको जांच करके इसका तुरंत रिपोर्ट करें कि आखिर इतना व्यवस्थित स्कूल है, किसी तरह का कोई घटना घट सकती है। जिस तरह से महिला और बच्चियां पार्क का खेत सोच करने के लिए जाता है, अगर वहां पर उसके साथ किसी तरह का कोई घटना हो जाती है तो ये तो समाज शर्मसार हो जाएगा। और ये लोग तनख्वाह उठा रहे हैं, वाह कर रहे हैं, कभी भी समय पर स्कूल ना आना है ना जाना है। समय पर आजकल फोटो का ज़माना हो गया है तो आना पड़ता है, फ़ोटो खिंचवाया, बन जहाँ हुआ सब चला गया। ये हाल है स्कूल का। इसलिए हमारा प्रशासन से मांग है कि इसको जांच करके तुरंत इस पर कार्रवाई करें। एक चीज़ ये भी हम उठा जी, यहाँ स्कूल में बैठक कभी हुआ है? अभी जो वार्ड अध्यक्ष को पूछे तो बोला कि हमको नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ कभी मीटिंग हुआ। और मास्टर साहब का कहना है कि मीटिंग होता है और वार्ड सदस्य जो स्कूल का अध्यक्ष है उसको मालूम नहीं है। तो आप समझिए कि कितना घोटाला होगा यहाँ पर। एक ग्रामीण का आरोप है कि स्कूल का चावल धड़ल्ले से बेचा जाता है। हाँ, अभी तो कई लोग बाहर में बोल रहा था कि जितने चावल आता है खाना पूरी करके सारा चावल को ये लोग बेच लेता है। तो इसीलिए हम बोले कि जांच हो इसका, और जांच करके विभाग इसकी जांच करे, जांच करके आगे कार्रवाई करे, अन्यथा फिर हम लोग रोड पर आएंगे और देखेंगे कि भ्रष्टाचारी कहाँ तक है। अभी ये कॉपी दिया है कि हमने बैठक किया है और ये मध्य विद्यालय है, यहाँ पर 3 गांव है और मुश्किल से 4 लोगों का नाम है, इसमें 4 से 5 लोगों का नाम है। यानी ये लोग मतलब सेटिंग करके जी किसको 1 बोरा चावल दे दिया तो उसको बुला लिया स्कूल, वो उसके तरफ से बात करेगा। तो इसकी जांच होना चाहिए, एकदम जांच का विषय है। और हम प्रखंड के बीओ से आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि उसकी जांच करें, तुरंत जांच करके रिपोर्ट दें, हम लोगों को, ग्रामीण को संतुष्ट करें। मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ अध्यक्ष डगरवा। अध्यापक मध्य विद्यालय गोविंदपुर। एक मामला स्कूल में भी धड़ल्ले से चल रहा है, 2-4 दिन से हाईलाइट में है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि यहाँ की बच्ची और जो मैडम है बाहर शौच के लिए आते हैं। कल कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जवाबदेही कौन है? 4-5 दिन से गंदा है शौचालय। नहीं, अब हम ही तो देखे, अभी टूटी हुई थी पूरा। नहीं, 4-5 दिन से ये जो 4-5 है दिन से ही गंदा है। और आपका देख रहे हैं ताला भी लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि 4-5 दिन से गंदा, देखने से 1 साल से गंदा लग रहा है। क्या उस पर आपका कहना है? नहीं, 1 साल से तो गंदा नहीं है। तो साफ करने के लिए क्या कि बाहरी लोगों को रखें? नहीं, मेहतर को बोला गया है, आके सफाई हो जाएगी। कब सफाई होगी? सफाई यही मुहर्रम के बाद, अब तो छुट्टी है, आज के बाद तो छुट्टी है उससे पहले विद्यालय सफाई में। क्यों नहीं की? मेहतर को बोले थे, वो नहीं आज आया। अब ये बताइए, स्कूल में आप खाना बनाते हैं? जी। किचन सेट है स्कूल में? किचन सेट नहीं है। जब किचन सेट नहीं है, जो खाना बन रहा, कल वो खाना अगर कीड़े मकोड़े खाना में गिरे, अगर कुछ बच्चा को नुकसान हो जाए, उसका जवाब नहीं सर, किचन सेट के लिए हम विभाग को जानकारी दे चुके हैं कि मध्य विद्यालय गोविंदपुर में किचन सेट नहीं है। कब जानकारी दी? बार हम देते आए कब हैं। दिए बताइए। इधर तो 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले। आवेदन आप प्रिंसिपल स्कूल के कितने दिन से? स्कूल के प्रिंसिपल हैं 2.5 साल से। 2.5 साल से आप अगर एक किचन सेट नहीं ला सकते हैं तो स्कूल में आप क्या पढ़ाई करते होंगे बच्चा को? नहीं, ये देखिए सर, किचन सेट तो विभाग की बात है ना। नहीं, तो हम तो सर उसको स्कूल में, हम तो लेकिन आप यहाँ खाना बच्चा को जब खिला रहे हैं, वो खाना में कल अगर कोई पॉइजन ही गिरे या कीड़ा मकोड़ा कुछ गिरे, उसमें नुकसान किसका होगा, आपका या किसी अन्य? नहीं, मेरा होगा नुकसान। तो उस पर कभी बात की आप? हाँ, बात किए हैं। आप स्कूल में बैठक करते हैं? जी, कितने लोग को बुलाते हैं? बैठक करते हैं। आदमी यहाँ कम आता है, मगर बैठक हम करते हैं। कितने लोग को बुलाते हैं? इस साल में आपका कई बैठक हुआ? बुलाते हैं हम, पूरा गांव में एजेंडा घुमाते हैं। देखिए, मुखिया संघ के अध्यक्ष आपका ही पंचायत में है। जी। लेकिन आप उसको कभी बैठक में बुलाए? नहीं, उसको नहीं बुलाए। सरपंच को बुलाए, समिति को बुलाए, लेकिन जनप्रतिनिधि जब आपको नहीं बुला रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। क्या 5 लोगों की बैठक से आपका स्कूल का बैठक हो जाता है? नहीं, 5 लोगों का बैठक नहीं है सर। आपका साइड मोहर पे तो दिख रहा है कि 5 लोग। नहीं, 5 लोग तो नहीं है उसमें।
किचन सेट स्कूल में नहीं है, जी। मध्य विद्यालय स्कूल है, ऐसा क्यों है? क्या ये सरकार पैसा नहीं देती है? बिल्कुल देती है पैसा। किचन सेट कहाँ है? हेड मास्टर को पूछे हम भी जी। कि किचन रूम बनाइए और शौचालय कहते हैं ये करिए, तो कह रहा है कि पैसे नहीं आ रहा साहब। हाँ, पैसे नहीं आ रहा। तो हम लोग तो कई बार एक साल में भी एक बार बैठक हुई है, कई बार हम बोल भी चुके हैं इनको कि बैठक कीजिए, ये सब बाहर में खाना बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को, लेकिन ये लोग तो बातें अपना मनमानी कर रहे हैं। बैठक में कितने लोग उपस्थित थे? मुश्किल से 10-15 लोग थे यहाँ पे। आपको बुलाया गया था? जी, हमको तो नहीं बुलाया था। आपको नहीं बुलाया था? नहीं। जैसे ये शौचालय की स्थिति यहाँ बहुत गंदगी रहती है और शौचालय भी फटा है, क्या इस पे बाहर जाते हैं स्वच्छ, यहाँ की जो जी। लड़की है, नाबालिग लड़की सब बाहर स्वच्छ करने जाते हैं, क्या इस पर कभी बात नहीं होती? हाँ, उससे भी हम बात किए थे, तो बोला कि पैसा आएंगे तो हम करवा लेंगे सर। ये कब बात किए थे? अभी हम बात किए थे पिछले हफ्ते। लेकिन हम जब यहाँ पर सरपंच, इसका बीच में फिर सरपंच साहब से बात हुई, मैडम से तो में हो गया। फिर हम, हाँ, इसी विषय में, शौचालय के विषय। और हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये लोग अपना मनमानी करते हैं सब। एक बार परिचय दीजिए। जी, परिचय बोल दिए। हाँ, वार्ड सदस्य हमारा अम्मी है और मेरा नाम जुम्मन है, महाविद्यालय गोविंदपुर, वार्ड नंबर 11। क्या मामला है और नहीं मामला है? स्कूल में शौचालय है? शौचालय तो आप देख ही रहे हैं। क्या कभी अगर शौचालय यहाँ नहीं है, यहाँ जो बच्ची पढ़ने आते हैं, स्वच्छ कहाँ करने जाते हैं? देखिए, वो क्या है नहीं है, वो आप सर से बात करिए। हम, मेरा आया हुआ ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है। ठीक आपके है? स्कूल में जो पंचायत अंतर्गत स्कूल पड़ता है, हमको जानकारी मिली है कि कल सरपंच साहब आपको कुछ क्वेश्चन किया गया था जिस पर कि आप जो भड़क गए, क्या कुछ मामला होगा तो उस पर आप इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाइए। हम सर को तो पहचानते भी नहीं। बोलिए ना, सर को तो हम पहचानते आप भी कहाँ नहीं। से हैं? पंचायत में आप स्कूल है आपका और आप नहीं जानते जनप्रतिनिधि कौन है? ये नहीं, क्या कभी मिले ही नहीं है सर से, पूछे नहीं आपसे, मिले। आप एक ग्रामीण अगर जनता अगर सोचे आपसे सवाल करने को वो कर सकते हैं, तो ये प्रतिनिधि है। आप स्कूल ओवर में आप जाइएगा, बगल में पटवा का खेत है, उसमें जाइएगा स्वच्छ करने के लिए, आपको पूछा जाएगा ना आप कहाँ जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। सर ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये सब बात खत्म होती है। ठीक, बोलिए ना। सर ने जो भी कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, मैं उनको पहचानती भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि ये लेडीज़ का मुद्दा होता है, जेंट्स टीचर, अगर आपको इस मुद्दे पे बात करना है तो आप हेड सर से बात करिए, बस मैंने तो इतना ही बोला है। लेकिन और यदि नहीं, बदतमीजी तो मैंने नहीं किया। आपके पास कोई सबूत है मैंने बदतमीजी किया है? नहीं ना है, मैंने बदतमीजी मेरे किया ही पास नहीं। क्या है क्या नहीं वो आपको हमने पूछ रहे हैं ना, जितना सवाल की उसी का जवाब दीजिए। स्वच्छ के लिए आप बाहर क्यों जाते हैं, ये जवाब क्यों दीजिए। जाते हैं तो हम अपने मन से तो नहीं ना जाते हैं। मेरा आया हुआ कितना दिन हुआ है यहाँ, हम यहाँ पे जो भी है हम सर के अंडर में है। कितने सर दिन के से यहाँ है आप? जो भी है हमने कितने फरवरी दिन से आप 24 हैं? फरवरी को मैंने ज्वाइन किया 24 है। फरवरी को। जी। हाँ, कितने महीना हुआ यहाँ पे? जितने भी महीना हुआ कौन, वो छोड़िए। यहाँ से मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मैं क्या किन्हीं को बताए बिना बताए नहीं जाती। ठीक, नहीं मैं बताते यहाँ, हैं। अब ये मैं बताइए, यहाँ एक की मिनट, स्थानीय एक मिनट। निवासी नहीं हूँ। मैं ठीक यहाँ है, की एक स्थानीय मिनट मेरी बात निवासी सुनिए। हूँ। ये हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं आपको मालूम है? हाँ, तो मालूम नहीं है। कौन सा स्कूल है? क्यों, छोड़िए नहीं, ना। कौन सा स्कूल है? गोविंदपुर का स्कूल है। क्या नाम क्या है? मध्य विद्यालय मध्य गोविंदपुर। विद्यालय स्कूल है, ये प्राथमिक केंद्र नहीं है जो स्वच्छ के लिए बाहर लोग जाए। इसके लिए आप इसमें बैठक के लिए आप प्रिंसिपल को क्यों ना बोले, स्वच्छ करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ जो सरकार पैसा देता है स्कूल में, वो पैसा जाता सब कहाँ है? बोला हुआ है सर, किसको बोल ये के बिना रखे? बात का किसको कोई बोल के बात रखे ही हैं? नहीं हुआ है। क्या, किसको बोल के रखे? कोई बात ही नहीं हुआ है। आप लोग मुझे इतना गिल्टी क्यों फील करवा रहे हैं? Guilty मैंने हम कुछ feel नहीं बोला है। ही नहीं है। आप कुछ नहीं आप बोले मुझे गिल्टी क्यों फील करवा रहे हैं? मैंने सर को भी एक सुनिए, मिनट, आप किसी पे आरोप लगा आप रहे हैं। हेडमास्टर एक मिनट, से आपसे भी बात बात करेंगे। करिए, एक मिनट, हेडमास्टर से भी बात करिए, आप आपसे भी सर बात से बात करेंगे। करिए। एक मिनट, आप किसी पे आरोप लगा दीजिएगा, ये कैसा चीज होता है? मैंने आरोप लगाया ही नहीं है, जबरदस्ती का बात हो रहा है। मैं इस मुद्दा से कहीं भी नहीं आती। मेरे पास वीडियो है जिसमें आप जो गाली भी हो। गलौज अच्छा सब कुछ सुनिए, किए हैं। गाली गलौज किए हैं आप? हाँ, मामला यह है कि ये जो स्कूल जो आए हम, तो स्कूल से बगल में एंगन गए। एंगन में हम बैठे थे दवाई देने के लिए, तो ये मैम जा रही थी सोच के लिए बांसवाड़ी के तरफ। तो हम बोले मैम इधर कहाँ जा रहे हैं? मैम बोली कि आप बोलने वाले कौन हैं? और फिर ये जो मेरी भाभी है हमीदा खातून, उसको कहने लगी ये लड़का कौन है, हमको क्यों कहा? हम उनको बोले कि चलिए ठीक है, आपको हम नहीं बोलेंगे, सर को हम बोलते हैं जाके।
हम आके सर को बोले सर कि इस तरह का मामला है, शौचालय के लिए यहाँ जो साफ़ सफाई नहीं है और यहाँ शौचालय क्यों नहीं ये क्लियर करवा रहे हैं। मैम शौच के लिए बाहर जा रही है, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो स्कूल का बदनामी है, हम लोग का बदनामी है। इतनी बात बस ये मैम फट से फ़ोन लगा दी मैम अफसाना मैडम को। अफसाना मैडम बात कर रही थी, इससे हम भी बात किए और हालांकि भाभी भी उनको कहा कि सरपंच साहब है, बोल दिया तो क्या हुआ, मेरा गोतिया है। इतने ठो बात है सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद बस आए, फिर हम फिर देखे 1-2 रोज़ के बाद फिर मैम देख रहे हैं शौच के लिए बाहर ही जा रहे हैं। तो स्कूल आए, देखे शौचालय तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का बज्जर पड़ा हुआ है। ना तो स्कूल में ये ट्वेल भी है, ना तो शौच के लिए देख लिए, आप खुद से देख लिए हैं सर। एक चीज़ ये बताइए, आप तो पंचायत के प्रतिनिधि जी, हैं, लेकिन स्कूल में जो कमियां हैं उस विषय पे कभी प्रिंसिपल हो या और ग्रामीण नहीं, लोग कभी हम आपको यहाँ बताते हैं? प्रिंसिपल और ये टीचर लोग हम लोग आते हैं तो ये जो यहाँ का जो प्रिंसिपल या टीचर जो भी हैं ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं। कोई भी ग्रामीण आए, चाहे वो अमीर रहे गरीब रहे, ग्रामीण स्कूल आने का मतलब है कि स्कूल में देख रेख के लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ का जो मास्टर लोग हैं जितना भी हैं, ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं। उस पब्लिक के पीछे ज़रा सा भी ये होता है ना कि आया तो बातचीत करने का या उसको पूछ सकते हैं कि सर आइए बैठिए, इस तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं। एक बार अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रईसुद्दीन, सरपंच टोली।